हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से हमारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन में। दोस्तों, आज अपन देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में इंटरनेट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन से। तो इंटरनेट से रिलेटेड अपन क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में आता है कि भारत में इंटरनेट का विकास कब किया गया? तो भारत में इंटरनेट का विकास कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। कि भारत में इंटरनेट कब आया था? 15 अगस्त 1995 को आया था। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी वेब ब्राउजर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंटरनेट के पेजेस को ओपन करने के लिए किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में? वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है गूगल, अल्टाविस्टा, याहू इत्यादि क्या है, यानी कि ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? गूगल है, अल्टाविस्टा है, याहू है, तो ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? ये सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है, यह एक वेब ब्राउजर है, यानी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? जैसे फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है, सफारी होता है, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं? ये सारे वेब ब्राउजर्स के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरनेट की स्पीड, एक्सेस करने की स्पीड किस में मापी जाती है? यानी इंटरनेट को प्राप्त करने, एक्सेस करने की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है मेगाबाइट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है वेब स्पाइडर और क्रोलर के उदाहरण है, यानी वेब स्पाइडर और क्रोलर किसके एग्जांपल्स है? ये सर्च इंजन के एग्जांपल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर्च इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से चैट एप्लीकेशन का उदाहरण है, यानी चैट जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? चैटिंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो स्काइप होता है, गूगल हैंगआउट होता है, फेसबुक मैसेंजर होता है। ये सारे किसके एग्जांपल्स है? ये सारे चैट एप्लीकेशन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है यहाँ एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? टीसीपी होता है, एचटीटीपी होता है, एफटीपी होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एफटीपी होता है, आईपी होता है, ट्रिपल पी होता है, इसके अलावा पीओपी होता है, इसके अलावा यूडीपी होता है। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ये प्रोटोकॉल्स के एग्जांपल्स हैं। इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि है, इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय यानी सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज किसके लिए किया जाता है? सबसे ज्यादा किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है कीवर्ड की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली साइट क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्या? सर्च इंजन कहलाती है, क्योंकि सर्च इंजन के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी डेटा को कीवर्ड्स के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। कि अगर डायरेक्टली अपन को वेबसाइट का नहीं पता तो भी अपन डायरेक्टली सर्च इंजन के थ्रू जा सकते हैं उस चीज पे। नेक्स्ट आता है एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता बताती है, यानी इंटरनेट का पता बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? आईपी एड्रेस का, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग होता है, जिससे उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा होता है? वो होता है टीसीपी आईपी। ध्यान रखना, दोनों प्रोटोकॉल हमेशा साथ में लिखे जाते हैं। टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? टीसीपी आईपी हो जाएगा। एक वैध आईपी एड्रेस कौन सा है? तो वैध आईपी एड्रेस जो होता है उसके अंदर ध्यान रखना कि आईपी एड्रेस जो होता है वो टोटल 4 भागों में डिवाइड होता है, और प्रत्येक भाग इसका 8 बिट का होता है, और टोटल ये 32 बिट का होता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच सूचना प्रसारित कराने के नियमों को परिभाषित करता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो उस डाटा को ट्रांसफर करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट एड्रेस होता है 32 बिट का। भी अपन ने बताया था कि 32 बिट का होता है, जो कि 4 भागों में डिवाइड होता है, और प्रत्येक भाग इसका 8 बिट का होता है। नेक्स्ट है वेबसाइट एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? देखो, अपन कोई भी वेबसाइट जब यूज करते हैं तो वेबसाइट के पहले सबसे पहले क्या लगाया जाता है? HTTP लगाया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगाया जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी डीएनएस। इंटरनेट का एक आवश्यक कंपोनेंट है, इसे इंटरनेट पर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो आईपी एड्रेस के द्वारा संचालित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आईपी एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि जब आप ईमेल मैसेज भेजते हैं तो कौन से सर्वर पर फॉरवर्ड करते हैं? तो हमेशा एसएमटीपी सर्वर पर होता है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है। कि ईमेल जो भी भेजी जाती है वो सबसे पहले एसएमटीपी सर्वर पर जाती है। नेक्स्ट आता है एसएमटीपी के लिए डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है? तो 25 नंबर का पोर्ट आता है इसके लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25 पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? तो कनेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। ध्यान रखना कि इंटरनेट के अंदर दो ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है अपने पास में क्या?
सर्वर कंप्यूटर और एक होता है क्लाइंट कंप्यूटर या नोड कंप्यूटर जिसको बोलते हैं अपन। तो कनेक्टिंग पॉइंट हमेशा कौन सा होता है, नोड होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग किस में कर सकते हैं अपन, कम्युनिकेशन के काम में कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर अपन इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है किसी भी विषय पर चर्चा करते समय का उपयोग समय को सूचना प्राप्त होती है या डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित करता है। तो डाटा को सर्च करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है डोमेन नेम में डॉट के बाद आने वाला अंतिम भाग क्या होता है, तो होता है टॉप लेवल डोमेन नेम, यानी डॉट के बाद में जो भी वर्ड्स लगाया जाता है वो क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। नेक्स्ट है टिम बर्नर्स-ली ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाया था, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोला जाता है। तो WWW का विकास किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट अपने पास में है कि इंटरनेट किस संस्था की देन है, यानी इंटरनेट जो बनाया था वो किसने बनाया था, कौन सी संस्था ने बनाया था, अमेरिका सुरक्षा विभाग ने बनाया था इंटरनेट को। नेक्स्ट है कि का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो सर्च इंजन एंड इंडेक्सेस का अपन यूज करके किसी भी चीज को अपन सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, अनेक पेजों का समूह होता है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अपन को दिखाई देती है वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, वो WWW के ऊपर स्टोर होती है। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है, तो नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेब ब्राउजर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट का विकास 1969 में हुआ था, यानी इंटरनेट का विकास कब किया गया था, 1969 के अंदर किया गया था इसका विकास। तो ध्यान रखना इंटरनेट का विकास कब किया गया था, 1969 के अंदर किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परियोजना पर धन लगाया था जिसे नेशनल कंप्यूटर का विकास हुआ था, उससे कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जब 1969 में इंटरनेट का विकास किया गया था तब कौन सी संस्था ने इसका विकास किया था, वो किया था अर्पानेट ने। अर्पानेट का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ध्यान रखना सबसे पहला नेटवर्क, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, तो सबसे पहला जो नेटवर्क आया था वो भी कौन सा आया था, अर्पानेट के नाम से ही आया था। नेक्स्ट है विश्व भर में कौन सा वेब सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है सर्च इंजन, वो कौन सा सर्च इंजन यूज किया जाता है, गूगल सर्च इंजन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक वेब पेजेज में सामान्यतः होता है, वेब पेजेज में क्या होते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, हाइपरलिंक हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो हो सकता है और फोटोज हो सकते हैं। का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोर, यानी इंटरनेट एक्सप्लोर भी क्या होता है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर ही होता है। वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब से, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब और वेबसाइट को देखने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं, और वेब कंटेंट इमेज और वीडियो वगैरह देखने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। एक प्रकार का वेब ब्राउजर का प्रकार है, तो वेब ब्राउजर अपने ऊपर बताए थे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम वगैरह सारे वेब ब्राउजर के टाइप्स होते हैं। वेबसाइट होती है, वेबसाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। तो दो प्रकार की वेबसाइट्स यूज की जाती है हमेशा। नेक्स्ट आता है जब आप एक टॉपिक के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है, तो किसके द्वारा सर्च कर सकते हैं अपन वो चीज, सर्च इंजन के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अर्पानेट ने किया था, जिसका पूरा नाम फुल फॉर्म अपने ऊपर देखी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जिसको बोला जाता है। डीएनएस का तात्पर्य क्या है, तो डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है वेबसाइट के मालिक और वेबसाइट विजिटर के मध्य इंटरेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किस प्रकार की वेबसाइट का उपयोग किया जाता है, तो डायनेमिक वेबसाइट का यूज किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट है वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए, तो फेवरेट सूची में डालने के लिए अपन पहले फेवरेट्स पे क्लिक करते हैं, फिर एडिट टू फेवरेट पे अपन क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट द्वारा किसी फाइल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, तो index.html, यानी कि इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट द्वारा जो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली फाइल होती है वो index.html होती है। नेक्स्ट है वेबसाइट के भाषा किस भाषा में बने होते हैं, तो इंटरनेट के जो पेजेस होते हैं वो HTML लैंग्वेज के अंदर अपन क्रिएट कर सकते हैं। HTML का मतलब क्या होता है, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
.gov.edu, .mil, .net इत्यादि नेम को कहते हैं, तो इनको बोला जाता है डोमेन कोड्स के नाम से जाना जाता है इन सभी को। एक वेबसाइट हो सकती है, तो एक वेबसाइट एक पर्टिकुलर पर्सन की भी हो सकती है जिसको अपन वेब ब्लॉग कहते हैं, किसी व्यापारिक संगठन की भी हो सकती है, या फिर किसी सरकारी संगठन की भी हो सकती है। जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.ssit.edu.org, तो यहाँ पे org का तात्पर्य क्या है, तो org क्या एक डोमेन नेम है जो कि किसको डिस्प्ले करता है, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट को डिस्प्ले करता है। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है, प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस का ग्रुप होता है। वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल का उपयोग किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसको अपन वेब एड्रेस बार के नाम से जानते हैं। यानी अपना एड्रेस को टाइप करने के लिए अपन यूआरएल का यूज करते हैं हमेशा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई एग्जाम्स के अंदर इसको भी पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। इंटरनेट पर डाटा ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है, गूगल का अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप पेजेस एक्सेस करते हैं तो उसके वेब एड्रेस में शामिल होते हैं। वेब एड्रेस के अंदर प्रोटोकॉल भी आता है, डोमेन नेम भी आता है, टॉप लेवल डोमेन भी आता है, डायरेक्टरी और उसका फाइल का नाम भी आता है। नेक्स्ट है, आईपी पैकेट के हेडर का न्यूनतम आकार कितना होता है, कि आईपी पैकेट जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो पैकेट होता है, जब डाटा को ट्रांसफर किया जाता है तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए डाटा को इसमें डिवाइड कर दिया जाता है, उनके पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक पैकेट का जो हेडर होता है उसका न्यूनतम आकार कितना होता है, 20 बिट का हो सकता है। नेक्स्ट आता है, एक वेबसाइट में शामिल होता है, वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस का ग्रुप होता है, हाइपरलिंक का ग्रुप होता है और इमेजेस और टेक्स्ट का ग्रुप हो सकता है इसके। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक कंप्यूटर में पंजीकृत पोर्ट्स की रेंज होती है, तो एक पंजीकृत पोर्ट की रेंज कितनी होती है, 1024 से लेकर के 49,151 तक हो सकती है। नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचनाओं एवं संदेशों को भेजा जाता है, तो प्रोटोकॉल नियमों के आधार पर सूचनाओं को भेजा जाता है। डीएसएल का अर्थ, तो डीएसएल क्या एक प्रकार का नेटवर्क का टाइप है। जब इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है, जब इंटरनेट को अपन सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो उसको कनेक्ट करने का एक माध्यम होता है डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको बोला जाता है। किसी प्रक्रिया के जरिए दो कंप्यूटर के बीच इलेक्ट्रॉनिक पत्र या संदेश भेजे जाते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से मैसेज वगैरह भेजने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ईमेल का अपन यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, HTTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट होता है, HTTP के लिए 80 नंबर का पोर्ट यूज किया जाता है हमेशा। कौन इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है, तो इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार कौन सा है, डायल अप कनेक्शन होता है, DLSL होता है और ISDN होता है। ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और DSL अभी अपन ने ऊपर जस्ट देखा था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको बोला जाता है। अवांछित या असामाजिक मेल कहलाती है। जब ईमेल का अपन यूज करते हैं तो ईमेल के अंदर क्या होती है, कुछ अनवांटेज मेल्स आ जाती है जिसके अंदर वायरस वगैरह हो सकते हैं, तो वो मेल किस में जाकर के स्टोर होती है, वो स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है, उसमें जाकर के वो मेल स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट आता है, कंपनी के व्यक्तिगत नेटवर्क को बाहरी खतरों से सुरक्षित करने में अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए जब किसी भी वेबसाइट का अपन यूज करते हैं तो इंटरनेट जब कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है तो बाहर के जो वायरस वगैरह आते हैं इनसे अपन बचने के लिए, इनसे कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, वो अपन फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला कंप्यूटर होता है, तो इंटरनेट से सर्विस प्राप्त करने वाला कंप्यूटर क्लाइंट होता है। देखो कंप्यूटर जो होते हैं इंटरनेट पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। तो सर्वर तो कौन सा होता है, जिसके पास में एनी टाइम इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड रहती है, यानी कि जो इंटरनेट की सुविधा एनी टाइम जिसके पास में रहती है वो क्या होता है, सर्वर होता है। और क्लाइंट होता है जिसके पास में क्या होती है कि इंटरनेट चलाने के लिए वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, किसको सेंड करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, फिर सर्वर क्या करता है, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तब वो उसके अंदर नेट अपन कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इंस्टेंट मैसेजिंग आपको सुविधा देता है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है वो ईमेल भेजने की सुविधा अपन को दे सकता है। तो कई एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया कि ईमेल को किस नाम से जाना जाता है या ईमेल का यूज किसके लिए होता है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग को भेजने के लिए कर सकते हैं। ईमेल मैसेज में BCC का अर्थ, देखो ईमेल जब हम सेंड करते हैं तो उसके कई प्रकार के हेड होते हैं, जैसे टू आता है, CC आता है, BCC आता है। तो कई एग्जाम्स के अंदर BCC की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और एक होता है CC, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी।
ईमेल का पूरा नाम, तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। नेक्स्ट आता है फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिक्स रूप होता है ये, यानी जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिक्स रूप होता है फायरवॉल। नेक्स्ट होता है इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना क्या कहलाता है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जब एक के मेल बॉक्स से दूसरे के मेल बॉक्स में जब अपन मैसेज सेंड करते हैं तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ईमेल। किस प्रकार के कनेक्शन के द्वारा आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो केबल के द्वारा कर सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हैं, या 3G और 4G के माध्यम से अपन कर सकते हैं। 3G और 4G के अंदर जो जी आता है, इस जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। इस जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन होता है। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताता है, तो ये बताता है सब्जेक्ट, यानी कि ईमेल जब अपन सेंड करते हैं तो उसके अंदर एक हेडर अपन को दिखाई देता है जो कि सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट के अंदर अपन जो भी मैसेज अपन टाइप करते हैं उसका अपन पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट लिख देते हैं, ताकि उस मैसेज की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जो मैसेज है वो किस चीज़ से रिगार्डिंग अपन ने भेजा है। नेक्स्ट आता है ईमेल संदेश के 3 भाग होते हैं, एक होता है हेडर, एक होता है मैसेज और एक होता है सिग्नेचर। कौन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ईमेल क्लाइंट का कौन सा उदाहरण है, एंड्यूरा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है और नेटस्केप है। नेक्स्ट है इंटरनेट ईमेल एड्रेस सभी यूजर्स के लिए होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी ईमेल एड्रेस जो होते हैं वो हर यूजर के लिए यूनिक होगा। एक ईमेल एड्रेस उसी नाम से सेम नाम से कभी दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये यूनिक होता है। कौन नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार है, तो अपन ने एक वीडियो के अंदर ये बताया था कि नेटवर्क टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है, 5 प्रकार की होती है। एक होती है स्टार टोपोलॉजी, एक होती है बस टोपोलॉजी, एक होती है अपने पास में कौन सी, रिंग टोपोलॉजी, एक होती है अपने पास में कौन सी, मैश टोपोलॉजी, और एक होती है अपने पास में ट्री टोपोलॉजी। तो ये 5 प्रकार होते हैं टोपोलॉजीज के। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउजर क्या है, तो वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे वेब ब्राउजर्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है अपने पास में वो वेन होता है, और वेन से छोटा यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी का जो नेटवर्क होता है वो मेन होता है, यानी मेट्रोपोलियन नेटवर्क होता है। वॉइस बैंड को किस नाम से जाना जाता है, तो वॉइस बैंड को अपन लो बैंडविड्थ के नाम से भी जानते हैं। लैन का पूरा नाम सबसे छोटा नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि किसी बिल्डिंग का, किसी स्कूल कैंपस का या किसी कॉलेज कैंपस का हो सकता है। किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, तो वेब पेज देखने के लिए अपन किसका करते हैं, वेब ब्राउजर्स का यूज कर सकते हैं। मॉडेम शब्द किन शब्दों से बना है, तो मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन होता है। डेटा को डिजिटल से एनालॉग सिग्नल और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम भी किसका होता है, मॉडेम का ही होता है। मॉडेम का प्रकार, तो मॉडेम जो होते हैं वो 3 प्रकार के यूज होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम, एक होता है केबल मॉडेम और एक होता है पीसी कार्ड मॉडेम। तो 3 प्रकार के मॉडेम यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन गति किसमें मापी जाती है, तो मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो हमेशा बिट पर सेकंड के अंदर मापी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिट पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास में जीमेल में नई ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो नई ईमेल अगर अपन को भेजनी है, आप ईमेल को अपन को कंपोज करना होता है या क्रिएट करना होता है, तो अपन ईमेल के अंदर एक मैसेज अपन को दिखाई देता है कंपोज, कंपोज पे क्लिक करके अपन नई ईमेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीसी कार्ड मॉडेम इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम की संयुक्त विशेषता होती है। इस प्रकार की मॉडेम का प्रयोग किस कंप्यूटर में किया जाता है, तो नोटबुक और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, यानी लैपटॉप मोबाइल वगैरह के अंदर अपन इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल व टैबलेट पीसी के लिए मुख्यतः किस कनेक्शन की आवश्यकता होती है, तो मोबाइल और टैबलेट के लिए अपन 3G और 4G कनेक्शन का यूज अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कौन नेटवर्क उपकरण है, तो नेटवर्क उपकरण कौन से होते हैं, सब होता है, स्विच होता है, ब्रिज होता है, राउटर होता है और गेटवे होता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे नेटवर्क डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कौन सा कनेक्शन सबसे अधिक गति से डेटा संचारित करने के लिए होता है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड्स में डेटा संचारित करने का काम होता है DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में किस प्रकार के कनेक्शन में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती, तो मॉडेम की आवश्यकता 3G 4G और ISDN कनेक्शन में नहीं की जाती है कभी भी। नेक्स्ट अपने पास में इंटरनेट में www का अर्थ क्या होता है, तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड
वेब होता है। नेक्स्ट अपने पास में किस टोपोलॉजी में हब व स्विच का प्रयोग केंद्रीय उपकरण के रूप में किया जाता है। यानी हब और स्विच का जो यूज होता है वो केंद्रीय उपकरण यानी सेंटर में सेंटर में करने के लिए अपन कौन सी टोपोलॉजी का यूज करेंगे, तो अपन स्टार टोपोलॉजी का यूज करेंगे, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर यानी कि बीच में कंप्यूटर लगाया जाता है, फिर उसके चारों तरफ अपन अलग अलग नोड कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, पैकेट्स के नाम से जाना जाता है। दुनिया की वेब दुनिया की में से एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया, यानी वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नेविगेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग दोस्तों और रिश्तेदारों का नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है जैसे फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर होता है, व्हाट्सअप होता है, लिंक्डइन होता है। ये सारे किसके एग्जाम्पल, ये सारे सोशल नेटवर्किंग के ही एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स का प्रयोग निम्न क्षेत्र में अधिक होने की संभावना है, तो सर्विस एरिया के अंदर ई कॉमर्स का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस करना ही क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रिपल पी एंड SLIP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और SLIP यानी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे प्रोटोकॉल का तात्पर्य है डाटा ट्रांसफर करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट आता है अपने पास में एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग माल या वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई बिजनेस करना होता है, कोई भी स्टॉक आइटम अपन को खरीदना या बेचना होता है, तो अपन ई कॉमर्स का यूज कर सकते हैं। तेजी से बढ़ने वाली एक इंटरनेट एप्लीकेशन, तो तेजी से बढ़ने वाली इंटरनेट एप्लीकेशन है ई शॉपिंग, क्योंकि ई शॉपिंग आज के टाइम पे अगर अपन देखते हैं तो लोग ई शॉपिंग सबसे ज़्यादा करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शॉपिंग कर सकते हैं। तो किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है, Bing.com होता है। ई कॉमर्स में B2B यानी ई कॉमर्स जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। एक होता है B2B जिसका मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। एक होता है C2C, C2C, और एक होता है B2C। ये 3 टाइप होते हैं ई कॉमर्स के, B2B, B2C और C2C। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट है अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि वेबसाइट के उदाहरण है, यानी किस टाइप की वेबसाइट है, ये सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, यानी इनके द्वारा अपन ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक लोकप्रिय सेवा को कहा जाता है, तो इंटरनेट रिले चैट, यानी इंटरनेट के माध्यम से सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो चैटिंग सेवा है वो कौन सी है, इंटरनेट रिले चैट है। नेक्स्ट है TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, ईमेल के लिए करते हैं, और रिमोट लॉगिन सेवा के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे अपने इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जिनका यूज अपन इंटरनेट से कर सकते हैं, यानी इंटरनेट में कर सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है वो इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ करके एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और अगर चैनल पे नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, धन्यवाद दोस्तों।